तकरीबन 18,000 मखलूक़ात में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। बुरी आदत की ताकत का अंदाज़ा तब होता है जब उन्हें छोड़ने की कोशिश की जाती है। हर चीज़ का सदका होता है और अक्ल का सदका ये है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त करना। मेरी जंग फ़कत यजीद से नहीं बल्कि हर उस शख्स से है जो यजीद जैसा किरदार रखता हो। मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती थी जो मंजिलों को तलाश करते हैं। अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी, सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। मोहब्बत ढूंढने वालों को नहीं मिलती, मोहब्बत बांटने वालों को मिला करती है। खाने में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज मुमकिन है, मगर कान में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज नहीं है। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। जिंदगी से इतना प्यार ना करो, ये किसी से वफा नहीं करती। मौत को भी कभी मत भूलो, ये किसी को धोखा नहीं देती। हर इंसान को ये फिक्र तो है मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं है मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। सिर्फ पैसे का होना रिस्क नहीं है, नेक औलाद, अच्छा अखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिस्क में शामिल है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को भी कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी की नजरों में। सबको सबका पता होता है लेकिन अपना किसी को नहीं पता होता। बेटे को इतना पढ़ाओ कि जहेज मांगने की जरूरत ना पड़े और बेटी को इतना पढ़ाओ कि जहेज देने की जरूरत ना पड़े। उस इंसान पर भरोसा करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके, मुस्कुराहट के पीछे के दुख, गुस्से के पीछे का प्यार, चुप रहने के पीछे की वजह। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान में जितना ज़्यादा एहसास हो वो उतनी ही ज़्यादा कीमती है। सबसे बड़ा ऐब ये है कि तुम किसी पर वो ऐब लगाओ जो खुद तुझ में मौजूद हो। अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी, सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। शऊर का है करिश्मा या शौक तन्हाई के रफ्ता रफ्ता दिल से उतर रहे हैं लोग। जो हंसते हुए गुनाह करता है वो रोते हुए जहन्नम में जाएगा। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे हुए हैं जो बुढ़ापे में तौबा करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। बाज़ औक़ात हमें खामोश होना पड़ता है क्योंकि हमारे अल्फाज ये बता ही नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अगर हक कहने की अस्तात नहीं रखते तो बातिल के लिए तालियां मत बजाओ। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है लेकिन जाते हुए अपने साथ अक्ल, समझ, अखलाक, वजाहत और शख्सियत की खूबसूरती भी ले जाता है। माचिस की तीली का सर तो होता है मगर दिमाग नहीं होता, इसलिए ज़रा सी रगड़ पर भड़क उठती है मगर अंजाम अपनी ही आग में जलकर ख़त्म हो जाती है। हसद की मिसाल भी बिल्कुल ऐसी ही है। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी है। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, जो अपने होते हैं वो रोने कहाँ देते हैं। तुम अपना मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तकबिल बदल देगी। वक्त तो इंसान की अपनी शक्ल भी बदल देता है, रिश्तों को बदल जाना तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। चुगलखोर की बात पर एतमाद करता है, अपने दोस्त को अपने हाथ से खो देता है। लोगों में दिल से खुशियां तकसीम किया करो, यकीन कीजिए बीमारियां खुद ही खत्म हो जाएगी। दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है या मुसीबत को टाल देती है लेकिन रोद नहीं होती। मोहब्बत ढूंढने वालों को नहीं मिलती, मोहब्बत बांटने वालों को मिला करती है। जब मुश्किल की घड़ी आ जाए तो दीनदार बहुत कम ही रह जाते हैं। जिनके साथ जिंदगी गुजारनी हो उनमें नुक्स नहीं तलाश किए जाते। हमेशा ऐसे लोगों से मशवरा कर लो जो अल्लाह से डरते हो। हमेशा खुश रहा करें क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। अगर खुश रहना चाहते हो तो ना किसी से उम्मीद रखो और ना शिकवा करो। गुफ्तगू ही बता देती है तरबियत हुई है या सिर्फ पाला गया है। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, अगर तवज्जो ना दी जाए तो मुरझा जाते हैं। जिस दिन आपको पता चल जाए कि बाज़ कामों का आपकी मर्जी से ना होना आपके लिए कितना बेहतर है, उस दिन आपकी बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह।
ہم سے حسد کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، محفلیں اپنی سجاتے ہیں، تذکرہ ہمارا کرتے ہیں۔ عورت یا تو خاوند کے پاس محفوظ ہوتی ہے یا پھر قبر میں محفوظ ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جنازہ رہبری کرتا ہے، پیچھے چلنے والوں کی انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ یوں غریب کہہ کر خود کی توہین نہ کرے، اے بندے غریب تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں۔ آپ کا علم آپ کی زبان سے کم اور آپ کے کردار سے زیادہ ثابت ہونا چاہیے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ آمین یا رب العالمین۔